नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 के तृतीय प्रश्न पत्र यानी GS3 सामान्य सामान्य अध्ययन पेपर 3 के अंतर्गत हम विज्ञान एवं तकनीकी की इकाई 1 के अंतर्गत हम बल ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बल, ठीक है। इससे पहले हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, कार्य ऊर्जा हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इकाई और माप हम कंप्लीट कर चुके हैं, गति, वेग और त्वरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बल, ठीक है। बल और बल के प्रकार, और इसमें बल और उसके प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद जो बल का एक और प्रकार होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल को हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है समझने की होगी और बहुत सारे एग्जांपल इसके हम देंगे। इसलिए हम इसको एक सेपरेट वीडियो में देंगे, ताकि आपको इस टॉपिक की समझ बहुत ही गहराई से हो सके, ठीक है। इसमें हम इस वाले वीडियो में हम घर्षण बल पढ़ेंगे, नाभिकीय बल पढ़ेंगे, चुंबकीय बल पढ़ेंगे और श्यान बल पढ़ेंगे, ठीक है। इतने टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन कौन से बल, बल के प्रकार, घर्षण बल, श्यान बल और श्यानता पढ़ेंगे, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। ये 4 टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी 4 बल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल जो रहेगा वो इसके अगले वीडियो में आएगा। और यदि आपने अभी तक ये जो वीडियोस नहीं देखे, इससे पहले वाले जो हम बेसिक से चलते आ रहे हैं, इसका जो डिकोड वाला है, पहला लेक्चर हमारा डिकोडिंग का था। जो सिलेबस था इसका डिकोड किए हैं कि कितनी गहराई में हमें इसे पढ़ना है। और फिर इसके बाद जो टॉपिक हमारा शुरू है, इकाई और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण और ये कार्य एवं ऊर्जा, ये टॉपिक आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आकर इसको देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। और इन वीडियो को देखकर आप ये जो अगला टॉपिक है बल, इस वाले टॉपिक को देखिए। और ये जो सीरीज पूरी चल रही है, इसमें हम पूरी 10 इकाई को कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरी इकाई है 10, जो GS पेपर 3 है, इसमें पूरी 10 इकाई है। पूरी 10 इकाई का सिलेबस इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत और इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो MPPSC का सारा सिलेबस है वो हमारे चैनल पे कंप्लीट कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। फ्री का मतलब यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको अपना समय देना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे समय। आपको अपना समय देना है, आपको समय देना है। आपका डेटा लगेगा, यहाँ पे आपके मोबाइल का जो डेटा है वो लगेगा, तो एक प्रकार से फ्री नहीं भी है। आपको यहाँ पे समय देना होगा। आपको यहाँ पे अपना डेटा यूज करना पड़ेगा, तभी आप इन लेक्चर को देख पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये सारे जो सिलेबस है, मतलब सारे टॉपिक्स है, इनका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हम इस पूरे सीरीज में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बल यानी फोर्स ये टॉपिक की परिभाषा में पढ़ेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था, विराम अवस्था, गति की दिशा, वस्तु के आकार या आकृति, किस में वस्तु की गति अवस्था, विराम अवस्था, गति की दिशा और वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बाह्य कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। इसको हम F से दर्शाते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। F यानी होता है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला यानी F बराबर होता है ma। यहाँ पे जो m है वस्तु का द्रव्यमान है, और जो a है त्वरण, उससे उत्पन्न जो त्वरण है वो होता है a, ठीक है। और यहाँ पे बल जब हम लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में लगा रहे हैं, या फिर उसको ऐसा खींच रहे हैं या यहाँ से धकेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे धक्का दे रहे हैं या फिर यहाँ पे खींच रहे हैं, या फिर किसी भी दिशा में कोई बल लगाने का प्रयास हो रहा है, तो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है दिशा का ज्ञान, ठीक है। किस दिशा में बल लग रहा है इसका ज्ञान हमें हो रहा है, या बल में दिशा का रोल यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। तो दिशा का रोल यहाँ पे है, इसलिए ये कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश, यानी दिशा का ज्ञान होता है, दिशा का बोध होता है इस वाली राशि में, यानी बल में। तो ये राशि कौन सी है? सदिश राशि। सदिश राशि के और एग्जांपल हम देखते हैं। वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग, विस्थापन एक सदिश राशि है। इस प्रकार बल भी एक सदिश राशि है, ठीक है। ये सदिश राशि के कैटेगरी में आता है बल। बल के प्रकार, घर्षण बल पहला है। घर्षण बल कब लगता है? जब दो वस्तुएं रहती है, ठीक है, दो वस्तुएं हैं। यहाँ देखिए, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये क्या है? ये वस्तु है, ठीक।
सरफेस है और ये वस्तु है। यहाँ पे इसकी परिभाषा हम देखते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है या करने का प्रयास करती है तो उन वस्तुओं के संपर्क के तलों के मध्य एक बल करने लगता है या जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, एक बल कार्य करता है और जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह गति विरोधी बल ही घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये सरफेस, ये इस सरफेस में यदि इसको हम कहीं पे भी गति कराने का प्रयास करेंगे तो इसमें करेंगे या फिर इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इस दिशा में इसको फोर्स लगाएंगे, इस दिशा में फोर्स लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी जो घर्षण बल है उसका विपरीत लगेगा इधर। ठीक है, यानी क्या है, इसका मतलब ये है कि अपनी गति का विरोध करता है। ठीक है, और गति का विरोध यदि कर रहा है तो ये गति का विरोध ही कौन सा बल है, ये है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल आगे समझ में। और यह घर्षण मुख्यतः ठोस पदार्थों का गुण होता है। ठोस में ही हम ये देखते हैं घर्षण बल को। ठीक है, या कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई बॉटल है। ठीक, बॉटल को मैं ऐसा ये सरफेस में खसका रहा हूँ। ठीक है, तो ये खसका रहा हूँ तो इसके सरफेस में और जो मेरा हाथ है इसके सरफेस में यहाँ पे एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये जो बॉटल है इसका विरोध उत्पन्न कर रही है अपनी गति का। तो ये जो बल है, ठीक है, जो विरोध करने वाला बल है वो कहलाता है घर्षण बल। ठीक है, इसके लाभ देखते हैं, इसके लाभ हम देखते हैं। लाभ क्या है, पैरों और जमीन के मध्य घर्षण होने के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। हम चल क्यों पाते हैं, घर्षण बल के कारण चल पाते हैं, क्योंकि हमारे पैर और जमीन के मध्य क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, जमीन और पैर के मध्य घर्षण होता है तभी हम चल पाते हैं। और यदि नहीं होगा तो क्या होगा, देख इसका एग्जांपल भी हम देखते हैं। नहीं होगा, मान लीजिए कोई ऑयल है। ठीक है, ये ऑयल है, वो सतह पर फैला हुआ है और आप यहाँ से चल रहे हैं, आपके पैर यहाँ से चल रहे हैं तो वहाँ पे घर्षण नहीं होगा। तो आप घर्षण नहीं होगा तो फिसल जाएंगे, यानी कि आप चल नहीं पाएंगे। इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो यही है कि आप आसानी से चल पाते हैं जो खुरदरे सतह होती है या फिर जो जमीन होती है उस पर, क्योंकि वहां पे लगता है घर्षण बल। ठीक है, दो सतह यानी जो है जमीन और आपके जो पैर है, पैर की सतह पे ये बल कार्य करता है। कौन सा बल, घर्षण बल। इसी कारण आप चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम ब्रेक लगाकर वाहन को रोकते हैं। ठीक है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। जब ब्रेक हम लगाए, ये चक्के है। ठीक है, चक्के में जब ब्रेक लगता है तो इसमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो जो घर्षण उत्पन्न होता है वो क्या करता है, वो जो है गति को रोकने में काम आता है। ठीक है, गति को रोकता है। गति जो हो रही है वहां पे उस गति का विरोध करता है घर्षण। तो इसके कारण यहाँ पे जो है वाहन रोक पाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, घर्षण के कारण ही हम ब्रेक लगाकर वाहन को रोक पाते हैं। तो इसका ये लाभ है, घर्षण के लाभ है। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम गति को कंट्रोल कर पाते हैं। तीसरा है, घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। ठीक, भोजन को चबाते हैं घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण भोजन को चबा पाते हैं। इसकी हानि के अंतर्गत हम देखते हैं, हानि क्या है इसकी। देखिए, लाभ है तो हानि भी होगी। तो लाभ है मतलब कुछ, ये जरूरी नहीं कि हर जगह लाभ है तो हानि भी होगी, लेकिन यहाँ पे लाभ है तो यहाँ पे इसकी हानि भी हम पढ़ेंगे। घर्षण के कारण ही मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण ही मशीनों कल पुर्जे घिस जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मशीन है, मशीन जब चल चल के वो हो जाती है, मतलब ज्यादा दिन की हो जाती है तो उसके कलपुर्जे आप देखना, उसके कलपुर्जे घिस जाते हैं। तो क्यों घिस जाते हैं, वो घिसते हैं घर्षण के कारण। घर्षण क्या करती है, उसमें जो है जो गति होती है, मशीनों में जो गति होती है, गति का विरोध करती है। मान लीजिए ये कोई चक्की है या कुछ चक्की है या कोई मूव करने वाली मशीन है या कोई कुछ है। ये इस प्रकार से जो भी मूव करती है या फिर गति करती है तो उसमें जो विरोध उत्पन्न होता है वो घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण ही उसके जो कलपुर्जे क्या हो जाते हैं, कलपुर्जे घिस जाते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसकी हानि है। दूसरा है, घर्षण के कारण ही मशीनों की दक्षता कम होती है। दक्षता कम क्यों होती है मशीनों की, वो घर्षण के कारण होती है। ठीक है, कोई मशीन मान लीजिए कि पहले 5 घंटे काम कर रही थी। ठीक है, 5 घंटे हम उस मशीन से काम ले पा रहे थे, लेकिन चलते चलते क्या वो हो गई, चलते चलते उसमें घर्षण के कारण उसकी
उसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, वो हो गई 3 घंटे, या फिर 3 घंटे ही काम कर रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो क्षमता है उसमें कम हुई, यानी जो उसकी दक्षता थी, एफिशिएंसी, ठीक है, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं दक्षता, वो कम हो गई, यानी इसका ये एक हानि भी है घर्षण की। तीसरा है, घर्षण के कारण ये मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। जब हम मशीनों को ऊर्जा देते हैं तो घर्षण के कारण वो जो ऊर्जा रहती है उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ठीक है, घर्षण समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं श्यान बल। श्यान बल या श्यानता। ये श्यान बल है और श्यानता इसका गुण है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जब किसी द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे पर फिसलती है, ठीक है, जब किसी द्रव की, यहाँ पे ध्यान देना, द्रव, ये हम जो घर्षण पढ़े थे वो ज्यादातर होता है किसमें, ज्यादातर होता है ठोस में। ठीक है, ठोस में होता है। यहाँ पे देखते हैं, अब जो है श्यान बल है उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल, या फिर जो इसकी परिभाषा है वो हम देखते हैं पहले। इसकी परिभाषा है, जब किसी द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो उनकी परतों के मध्य एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है। एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है तो परतों के आपस में फिसलने या गति का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है, ये देखो, ये कोई तरल है, ठीक है, ये कोई द्रव है, तो द्रव की जो परतें हैं आपस में, द्रव में विभिन्न प्रकार की, मान लीजिए ये कोई द्रव की परतें, ये एक परत है, फिर ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, द्रव की विभिन्न प्रकार की परतें हैं, तो ये एक दूसरे पर फिसलने का प्रयास कर रही है या फिसल रही है, तो उनकी परतों के मध्य ही एक जो बल लगता है, वो कौन सा लगता है, स्पर्श रेखीय घर्षण बल। ये जो घर्षण बल कार्य करता है वो इनको क्या करता है, फिसलती है तो फिसलने का विरोध करता है, यानी इसका ये विरोध कर रहा है इस गति का। तो ये क्या है, यही जो बल है, ये जो बल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, जो ये समझ में आ रहा है, ये जो बल यहाँ पे लग रहा है किसमें, जो फिसलने का विरोध कर रहा है, तो ये बल क्या कहलाएगा, ये बल कहलाएगा श्यान बल। और द्रवों के इसी गुण को, ये जो गुण होता है, ये फिसलने से जब रोक रहा है, ये जो गुण है इसका, ये कहलाएगा श्यानता। इसको हम बोलेंगे श्यानता। आगे समझ में, श्यानता किसे कहेंगे। अन्य शब्दों में देखते हैं, अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब किसी तरल पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बल के कारण तरल का विकृत होने का तरल विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है, जब किसी तरल पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बल के कारण तरल का विकृत होने का तरल विरोध करता है, तरल में जो भी विकृति होती है उसका विरोध करता है, और तरल के इसी गुण को हम श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता आपको समझ में आया। श्यानता मतलब जो विरोध कर रहा है, ठीक है, ये जो गुण है, जो विरोध करने का, उसकी आकृति विकृति, या फिर जो उसकी परतों के मध्य जो हो रहा है, परतों के मध्य जो गति हो रही है उसका विरोध कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ये गुण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, श्यानता। आई होप आपको श्यान बल और श्यानता में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। श्यानता क्या है, श्यानता है ये गुण है, और जो बल उसमें कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, श्यान बल। ठीक है, श्यानता को निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं हम, तरलों का वह गुण, ठीक है, तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल का श्यानता कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, दैनिक जीवन में कैसे प्रभाव है श्यानता का। जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते, क्योंकि यह जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। ठीक है, जल की श्यानता क्या होती है, वायु से अधिक होती है, इस कारण हम वायु में तेज दौड़ सकते हैं और जल में तेज हम उतना नहीं दौड़ पाते वायु की तुलना में। दूसरा है, कम श्यान द्रव जैसे जल, एक मिनट, यहाँ फिर से देखिए, कम श्यान द्रव जैसे जल एवं अधिक श्यान द्रव जैसे ग्लिसरीन में श्यान द्रव ज्यादा होते हैं, जो श्यान वाले रहता है ग्लिसरीन में ज्यादा रहते हैं, यानी अधिक श्यान द्रव वाले, अधिक श्यान वाले द्रव से बोलते हैं ग्लिसरीन को, और कम श्यान द्रव किसको बोलते हैं, जल को। ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, शहद को फर्श पर लुढ़काने पर शहद व ग्लिसरीन अधिक श्यान होने के कारण जल्दी ठहर जाता है। ठीक है, जैसे शहद के परतों के मध्य श्यान बल अधिक कार्य करता है। ठीक है, तो श्यान बल होता है अधिक कार्य करता है, तो
और या फिर ग्लिसरीन हो गई, ग्लिसरीन में जो श्यान बल अधिक कार्य करता है, तो इस कारण ये क्या है, ये ज़्यादा होने कारण ये जब बहता है, ठीक है, तो जब बहेगा, जब इसको बहाते हैं या हम किसी बॉटल से इसको निकालते हैं, तो इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। जब पानी किसी बॉटल से निकालो तो पानी निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आप शहद या ग्लिसरीन निकालेंगे तो वो टाइम लगता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है श्यानता के कारण, ठीक है, श्यानता के कारण, इसमें श्यान बल कार्य करता है, इसलिए ऐसा होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है, एवं बादल आसमान में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। आगे समझ में, वायु की श्यानता के कारण ही क्या होता है, बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाते हैं और बादल आसमान में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल थे। अब तीसरा है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन को हम P से दर्शाते हैं तथा न्यूट्रॉनों को हम दर्शाते हैं N से। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। ये बल कहाँ लगता है, ये लगता है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के मध्य, नाभिक में जो स्थित होते हैं उनके मध्य लगता है ये बल, इसको हम कहते हैं नाभिकीय बल। यह एक आकर्षण बल है तथा यह सर्वाधिक प्रबल बल है, ठीक है। सर्वाधिक प्रबल बल कौन सा है, नाभिकीय बल, याद रखिए। अगला है चुंबकीय बल। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, N ध्रुव और S ध्रुव, नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, क्या हो गया इसका, एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम है। उत्तरी ध्रुव तथा व दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चुंबकीय बल, ठीक है। तो ये इसके बल और बल के प्रकार थे। तो इस वीडियो में हमने बल के प्रकार, घर्षण बल, श्यान बल, श्यानता, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा और इनके एग्जाम्पल हमने देखे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो प्रयास है हमारा, जो पूरा पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है, इस पर आप जरूर भागीदारी बने और आपसे बस इतनी हेल्प चाहिए कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की रीच जहाँ तक जाएगी उतने लोगों का फायदा होगा, ठीक है, और आसानी से वे पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।